हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी पार्ट 14। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे सामने है सर्कमस्क्राइब और इसका मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। फ्रेंड्स, पहले एक काम करते हैं, सर्कमस्क्राइब को ब्रेक कर लेते हैं। ओके, तो देखिए सर कम और स्क्रब। स्क्रब जानते हो, चेहरा साफ करने का एक प्रोडक्ट आता है स्क्रब। तो आप बोलेगे सर कम लगाया करो स्क्रब, नहीं तो इस पर प्रतिबंध लग जाएगा ज्यादा यूज करने से। ठीक है, सर्कमस्क्राइब मींस प्रतिबंध लगाना, या आप कह रहे हो कि आप प्रतिबंध लगा दोगे इस पर। ठीक है, आप अपने सर से क्या करोगे, सर कम यूज किया करिए स्क्रब। ओके, सर्कमस्क्राइब मींस प्रतिबंध लगाना। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास रिस्ट्रेन और इसका मतलब होता है नियंत्रण में रखना। फ्रेंड्स, रिया एक दिन ट्रेन में जा रही थी और ट्रेन में जो ट्रेन चलाने वाला जो था वो नियंत्रण में नहीं रख पाया। तो आप बोल रहे हो कि रिया होती ना तो इस ट्रेन को बिल्कुल नियंत्रण में रखती, यानी कंट्रोल में रखती। देखिए रेस्ट्रेन मींस नियंत्रण में रखना। नेक्स्ट देखिए कंस्ट्रेन और इसका मतलब है विवश करना। विवश करना जानते हो, मजबूर करना। एग्जैक्टली आप कह रहे थे कि आपको बस में जाना है, लेकिन आपको विवश किया गया, मजबूर किया गया कि आपको किस में जाना है, ट्रेन में जाना है। तो आप बोले कि ठीक है, आपने मुझे मजबूर कर ही दिया है, तो बताओ कौन सी ट्रेन में जाना है। देखिए कंस्ट्रेन मींस कौन सी ट्रेन में जाना है, आपको मजबूर कर दिया कि आपको ट्रेन में ही जाना पड़ेगा। तो आप क्या पूछ रहे हो, कौन सी ट्रेन में जाना है। ठीक है, मजबूर तो तुमने कर ही दिया है। नेक्स्ट है फिल्दी और इसका मतलब होता है गंदा। फ्रेंड्स, आप बोले कि फिर हल्दी गिरा दी। देखिए फिल्दी से आपने क्या बोला, फिर हल्दी गिरा दी पूरे फ्लोर पर, और क्या कर दिया, गंदा कर दिया। ठीक है, फिल्दी से हल्दी बनाई और आपने याद हो जाएगा गंदा, तन भी याद हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए लॉडेटरी, इसका मतलब होता सराहने योग्य। क्या याद आ रहा है, लाउड और डेट और कुछ याद आ रहा है लाउडेटरी का, आप में से किसी को कुछ याद आ रहा है, सराहने योग्य। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, जब आप एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो जो ऑडियंस होती है वो लाउड हो जाती है, मतलब कि हल्ला करने लगती नहीं करती। यानी आपका जो परफॉर्मेंस होता है वो सराहने योग्य होता है, और जब सराहना होती है आपकी तो लोग लाउड यानी कि तेजी से बोलते हैं या तारीफ करते हैं। ठीक है, तो लॉडेटरी से याद हो जाएगा। ठीक है, सराहने योग्य। नेक्स्ट है डेट्रीमेंट और इसका मतलब होता है हानि। फ्रेंड्स, डेट जानते हो, डेट खजूर, डेट मींस खजूर। ठीक है, ट्री पेड़ और मिंट, ध्यान रखना, डेट खजूर के पेड़ के नीचे आप मिंट कभी नहीं खाएं। मिंट जानते हो, पुदीना, वो बहुत हानि करता है। हाँ बिल्कुल, डेट होते, डेट मींस खजूर, और उसका जो पेड़ होता है उसके नीचे बैठकर कभी भी मिंट नहीं खाएं, पुदीना, क्योंकि वो हानि करता है। क्यों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आसमान से गिरे और खजूर के पेड़ पर अटके, तो कोई अटका हुआ हो तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा तो हानि हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। हंस सकते हो अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया, डेट्रीमेंट मींस हानि। नेक्स्ट है पर्टिनेंट और इसका मतलब होता है योग्य और या फिर उचित। फ्रेंड्स देखिए, पर अगर आपको अपने पर उगाने हैं ना, तो टी जो है, टी नान के साथ उचित मात्रा में खानी है आपको, या ले लेनी है। टी जानते हो, टी चाय और नान रोटी। ठीक है, अगर आपको अपने पर उगाने हैं, लोग सिक्स पैक्स बनाते हैं, आपको तो पर उगाने हैं। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि अगर पर उगाने हैं तो टी को नान के साथ उचित मात्रा में, उचित मतलब सफिशिएंट मात्रा में आपको लेने हैं। ठीक है, तो पर्टिनेंट मींस योग्य या फिर उचित। नेक्स्ट है बच्चों फ्रेजाइल और इसका मतलब होता है नाजुक। फ्रेंड्स देखिए, आप खेल रहे थे, खेलते खेलते जाल होता है, जाल, आपने फिर जाल को, नाजुक सा था और आपने फिर खेलते खेलते जाल को तोड़ दिया, तो आपकी आंटी क्या करिए, फिर जाल को तोड़ दिया तुमने, ये नाजुक सा तो था ही पहले से। ठीक है, जो जल्दी से टूट जाता हो, क्षण भंगुर भी बोलते हैं इसको, मालूम है। फ्रेजाइल मींस नाजुक, यानी फिर जाल को तोड़ दिया तुमने। ठीक है, बहुत नाजुक सा था तुमने फिर तोड़ दिया। नेक्स्ट है बच्चों सुपरफ्लुअस और इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा यूज कर ली जाए उसको क्या बोलते हैं, सुपरफ्लुअस। अब जो सुपरफ्लुअस का मतलब, सुपर जानते हो, तुमने सुपर हीरो को देखकर ज्यादा फ्लो में मत बह जाना, जरूरत से ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, अपना सुपर हीरो तुमने देखा, सुपरस्टार देखा, और कुछ लोग फ्लो में बह जाते हैं। जैसे कुछ लोगों ने तेरे नाम मूवी आई तो वैसी बाल कर लिए, ऐसे होते नहीं होते। तो हमें जरूरत से ज्यादा कभी भी फ्लो में नहीं बहना चाहिए अपने सुपर हीरो को देखकर। ओके,
सुपरफ्लुअस मींस जरूरत से ज्यादा। नेक्स्ट है बच्चों ह्यूमन, और इसका मतलब होता है दयालु। तो ह्यूमन निकाल सकते हो, ह्यूमन। क्या ह्यूमन, सारे ह्यूमन दयालु होते हैं? अच्छा, सारे दयालु ह्यूमन होते हैं? दोबारा से सुनिए मैंने क्या बोला है। क्या सारे ह्यूमन, इंसान, सारे इंसान दयालु होते हैं? अच्छा, सारे दयालु इंसान होते हैं? क्यों? अरे दयालु तो इंसान हो सकते हैं ना, सारे इंसान दयालु नहीं हो सकते, लेकिन जो दयालु है वो तो इंसान होंगे ना। ओके, ह्यूमन मींस दयालु, याद हो जाएगा आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्यूजिंग, इसका मतलब होता है मनोरंजक। अम्यूजिंग से क्या याद आ रहा है बच्चों? देखो अम्यूजमेंट माने मनोरंजन ही होता है, बट अम्यूजिंग से क्या याद आ रहा है बताओ? अम्यूज से बना लो मूछ, और सिंगिंग, सिंग। देखिए अगर आपकी मूछ हो और आप सिंगर हो, गाना गाओ, तो आप मनोरंजक अच्छे मतलब वो हो सकते हो, मनोरंजन करने वाले नहीं हो सकते? बड़ी बड़ी मूछ और सिंग, आप गाना गा रहे हो, आप बड़ी बड़ी मूछें लगाइए। देखिए अम्यूज से बना है मूछ और सिंग। वेरी गुड। ठीक है, अम्यूजिंग मींस मनोरंजक। नेक्स्ट है बच्चों परसिस्टेंट, और इसका मतलब होता है जिद्दी। बच्चों हमारी जो सिस है ना, सिस मींस सिस्टर, हमारी जो सिस है, देखिए जो दीदी है ना सिस, उन्होंने कहा कि मुझे तो पर बनवाने हैं। क्या बनवाने हैं? हाँ, पर बनवाने हमारी सिस्टर को, लेकिन किस में से? टेंट के कपड़े में से। टेंट लगा हुआ था किसी का, और जिद पड़ गई, वहीं मचल गई, मतलब कि इसी टेंट में से बनवाने हैं। ठीक है, देखिए परसिस्टेंट मींस जिद्दी, पर बनवाने हैं सिस्टर को, लेकिन किस में से? टेंट के कपड़ों में से। अब बेचारे गरीब का टेंट लगा, वहीं पे मचल गई कि इसी टेंट में से 2 पर बनवा दो। परसिस्टेंट मींस जिद्दी। नेक्स्ट है हमारे सामने अपेरेंट, और इसका मतलब होता है स्पष्ट। क्या है? अपेरेंट से पेरेंट्स बना सकते हो, पेरेंट्स। हाँ, हमारे पेरेंट्स बिल्कुल स्पष्ट रहते हैं, क्लियर बिल्कुल। कोई शक है किसी को इस पर? तो अब याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है, याद तो हो गया होगा। अपेरेंट से स्पष्ट। ओके, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट, और इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। मेरी एक स्टूडेंट है कविता, वो अपनी लाइन में, तुम नहीं जानते, अच्छा मैं मिल पाऊंगा किसी दिन। मेरी एक स्टूडेंट है कविता, वो अपनी पहली लाइन जो शुरुआत करती है ना, वो सिग्निफिकेंट से ही करती है हर चीज। जैसे पेन इज वेरी सिग्निफिकेंट, मोबाइल फोन इज वेरी सिग्निफिकेंट। यस, कोई बात नहीं, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और मेरी स्टूडेंट इसका बहुत ज्यादा यूज करती है। ओके, अब कैसे याद करोगे सिग्निफिकेंट से? हाँ, सिग्नेचर हो सकता है बिल्कुल। कैन पर सिग्नेचर करना महत्वपूर्ण है, सिग्नेचर करना फीस लेने के बाद कैन पर, इसको अब आप याद कर लेना। सिग्निफिकेंट मींस महत्वपूर्ण, जैसे इंपॉर्टेंट होता है ना। ठीक है ठीक है, ओके, सिग्निफिकेंट मींस महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है बच्चों अवर्शन, और इसका मतलब होता है घृणा, नफरत। अवर्शन, आवर हमारा सन, अगर हमारे सन को कोई नफरत करे तो आप क्या करोगे? नहीं, आप भी मारोगे ना उसको पकड़कर। आवर सन यानी हमारे सन को कहते हैं ना, हमारे बच्चे से तो वो नफरत करती है, चिढ़ती है, ऐसे बोलते नहीं बोलते? आवर सन, हमारे सन से तो वो घृणा करती है। ओके, अवर्शन मींस घृणा। नेक्स्ट है बच्चों पैशन, और इसका मतलब क्या होता है? जुनून। पैशन याद हो जाएगा, इजी है। पैशन मतलब आजकल लोगों में पैशन है ना, क्या क्या किस किस तरह का पैशन है बताइए? बिल्कुल, फैशन भी हो सकता है, पैशन से फैशन, बिल्कुल, और जुनून है आजकल, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इम्परफेक्ट, और इसका मतलब होता है अधूरा या फिर अपूर्ण, जो परफेक्ट ना हो। नहीं नहीं बेटा, वहां पे हम गलत चले जाएंगे, इम्परफेक्ट ज्यादा अच्छा है। इम्परफेक्ट से आप बना लो जो परफेक्ट नहीं है, अधूरा या फिर अपूर्ण। ठीक है, चलिए एक काम करिए, इनको रिवाइज कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टेक योर टाइम। ओके फ्रेंड्स, तो आपने ये रिवीजन कर लिया होगा। चलिए इनको और देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने इम्परमानेंट, इसका मतलब होता है अस्थिर। फ्रेंड्स, जो परमानेंट नहीं हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्परमानेंट, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है इंपीरियस, और इसका मतलब होता है शाही। फ्रेंड्स आप देखिए, परी जानते हो? परी, पापा की परियां, हाँ वो शाही जगह पर रहती है ना। इंपीरियस, इंपीरियस का बना लो, पापा की जो परियां होती है ना, वो कैसी होती है? शाही, बिल्कुल, हाँ, इंपीरियस मीन शाही। नेक्स्ट है हमारे पास सबमिसिव मींस दब्बू। फ्रेंड्स, एक बच्चा था, एक लड़का, और वो ऐसा था कि सब उसको दबाते रहते थे। वो स्कूल से चला गया,
और आज सब उसको मिस कर रहे हैं। देखिए सबमिसिव, ठीक है, उसको अब सब मिस कर रहे हैं। सबमिसिव मींस दब्बू। नेक्स्ट है बच्चों मार्वलस, और इसका मतलब होता है आश्चर्यजनक। ये तो याद हो जाएगा आपको, हाँ याद हो जाएगा, नहीं होगा? ऑफ कोर्स, ठीक है, मार्वलस मींस आश्चर्यजनक। नेक्स्ट है बच्चों अनसेंटिमेंटल मींस अभावुक, जो भावुक नहीं होते हैं, जो सेंटिमेंटल नहीं होते हैं, अनसेंटिमेंटल। याद हो जाएगा, नहीं होगा? सेंटिमेंटल जानते हो ना, भावुक होता है, उसका जस्ट उल्टा, ठीक। अनसेंटिमेंटल मींस अभावुक। नेक्स्ट है बच्चों वैक्सेशन, और इसका मतलब होता है चिढ़। वैक्स जानते हो, लड़कियां वैक्स करवाती हैं, तो वैक्स एक लेडी है जो वैक्स करवाती है, लेकिन उनके जो सन है ना उसको बहुत चिढ़ होती है, बोले मम्मी वैक्स मत करवाया करो। ओके, वैक्सेशन मींस चिढ़। नेक्स्ट है बच्चों फ्राइट, और इसका मतलब होता है डर। फ्राइट से आप बना लो फ्लाइट। कुछ लोगों को फ्लाइट में बैठते वक्त डर लगता है, यस लगता है, ज्यादातर लोगों को लगता है। फ्राइट डर, फ्लाइट से आपने फ्लाइट बुलाया है, ठीक है, और फ्लाइट में बैठने में डर लगता है, फ्लाइट से डर। स्लाइनस मींस चतुराई। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा जो टेलर, आप कपड़े देने जाते हो तो कुछ सही तरह से सिलाई नहीं लगाते, ठीक है, आपने देखा होगा, या आप नए कपड़े खरीद के लेकर आते हैं तो कभी कभी फटे हुए आ जाते हैं, मतलब वो लोग ज्यादा चतुराई दिखाते हैं, सिलाई जो है वो सही से नहीं दिखाते। आप कहते हैं कि इनका मन ऐसा करता है इनकी नस तक सिल दो, स्लाइनस। ओके, स्लाइनस मींस चतुराई। नेक्स्ट है बच्चों नर्वसनेस, इसका मतलब होता है घबराहट, सिंपल याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पोइज। पोइज का मतलब होता है संतुलित रखना, यानी बैलेंस रखना। आपको पता है, देखिए फोटो खींचते हैं जब पोज देते हैं, तो पोज देने के लिए बच्चों, पोज देने के लिए आपको बैलेंस बना के रखना है ना, कि ऐसे खड़ा होना तो ऐसे ही थोड़ी देर तक बिल्कुल संतुलन में रखना पड़ता है। देखिए पोज से पोज देने के लिए आपको अपनी बॉडी को एक संतुलित बैलेंस में, संतुलन में रखना पड़ता है, ठीक है, याद हो जाएगा। पोज मीन संतुलन में रखना, संतुलित रखना। ओके, नेक्स्ट है लेथार्जिक। नेक्स्ट इसका मतलब होता है सुस्त। फ्रेंड्स लेथार्जिक, अगर कोई आपसे कहे ले थार, जी ये लीजिए थार, तो क्या आप वहां पर सुस्ती दिखाओगे, जल्दी से लेके भाग जाओगे? लेके भाग जाओ थार ज्यादातर बच्चों की पसंद है, थार कार होती है ना एक थार, ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है ले थार, और आप क्या करोगे? जी भाग जाओगे आप तो, है लेथार्जिक मींस सुस्त। नेक्स्ट है फ्लैम्बॉयंट, इसका मतलब होता है चमकीला। फ्रेंड्स फ्लेम जानते हो, फ्लेम जो चमकीली ज्वाला होती है, आग की लपटें होती है, उसको फ्लेम बोलते हैं, फ्लेम, ठीक है। बॉय, अगर एक बॉय हाथ में आग की ज्वाला लेके चले तो चमकीला दिखेगा, नहीं दिखेगा? फ्लैम्बॉयंट, ठीक है, फ्लेम जानते हो ना, आग की ज्वाला, और बॉय लेके चल रहा है, ठीक है, फ्लैम्बॉयंट मींस चमकीला। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सेनिलिटी। सेनिलिटी मींस होता है बुढ़ापा। फ्रेंड्स एक आपका दोस्त है सनी, और आप उससे बोलो ले सनी, सनी ले टी, देखिए सेनिलिटी मींस सनी ले टी। वैसे भी अब तो बुढ़ापा आ गया, आप चाय पिए आराम से खूब, ठीक है, आप सुबह दोपहर शाम उसको चाय देते हो, क्योंकि कहते हैं बुढ़ापे में ही देते हैं चाय, तो सेनिलिटी मींस बुढ़ापा। नेक्स्ट है बच्चों वरेलिटी, और इसका मतलब होता है हिम्मत। आप बोल रहे हो कि अगर आपको वीर बनना है तो ले टी और इसको छोड़ दे या पी ले। वीर बनने के लिए देना पड़ेगा भाई, यहां पे तो वैरिलिटी है, तो वीर बनना है तो ले टी और ये वाली चाय पी, इससे क्या आ जाएगी? हिम्मत आ जाएगी, ठीक है, वैरिलिटी मींस हिम्मत। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जॉस्शन, इसका मतलब थकावट। फ्रेंड्स एक आपकी जो सास है वो चने बहुत खाती हैं, आपने पूछा सासू मां आप ये चने ज्यादा क्यों खाते हैं, तो उन्होंने बोला बहुत सुबह दोपहर शाम, यानी सुबह से लेकर रात तक काम करते करते क्या हो जाता है, थकावट आ जाती है। तो एग्जॉस्शन मींस एक सास, आपकी एक सास है जो चने खाती है, क्यों? क्योंकि उनको पूरे दिन भर काम करने के बाद थकावट आती है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइकनेस, और इसका मतलब क्या होता है? समानता, यानी कि एक जैसा सदृश। तो बच्चों देखिए लाइकनेस सिंपल याद हो जाएगा, लाइक माने एक जैसा ही होता है, लाइकनेस मींस समानता। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमिटी, और इसका मतलब होता है शत्रुता। एनिमी जानते हो, एनिमी, एनिमी माने शत्रु होता है, एनिमिटी मींस शत्रुता। याद करो या फिर हो जाएगा ये? एक बार ना आपने मतलब कि मिट्टी डाल दी किसी की टीम में तो दुश्मनी तो हो ही जाएगी, जाहिर सी बात है। एनिमिटी मींस शत्रुता। फ्रेंड्स एक बार इनको और देख लें, फिर उस वाली लिस्ट को देखेंगे, टेक योर टाइम। ओके फ्रेंड्स, ये भी आपने रिवीजन कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास डोसाइल, और इसका मतलब होता है विनम्र। फ्रेंड्स, 2 साल का बच्चा विनम्री होता है, पोलाइट, हम्बल नहीं। एक 2 साल का बच्चा, देखो डोसाइल से आपने क्या निकाला, 2 साल का बच्चा विनम्री होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है देखिए स्कैटर, और इसका मतलब होता है बिखराव। स्कैटर जानते हो, बिखराव, बिखेर देना किसी चीज को। कटर जानते हो, कटर, कटर तो जानते होंगे ना, बचपन में पहले इस कटर से हम छीलते थे और उसको बिखेर देते थे, जाहिर सी बात है। ट्यूशन में कहीं भी जाओ, स्कूल में, तो कटर से जब हम पेंसिल को छीलते थे शार्पनर से, तो क्या करते थे, बिखेर देते थे। स्कैटर से बिखराव हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्यूमुलेट, और इसका मतलब था जमा करना, जमा करना या फिर इकट्ठा करना। तो अक्कू नाम की एक लड़की थी, वो कुछ सामान लेके जा रही थी और फैल गया, तो अब वो चुपचाप बैठ गई। तो उसकी मम्मी बोलती है अक्कू मुंह लटका के मत बैठ, अक्यूमुलेट, अक्कू मुंह लटकाकर मत बैठ, और जितना भी है ना सब इकट्ठा कर या फिर जमा कर, ठीक है। अक्यूमुलेट मींस जमा करना। नेक्स्ट है बच्चों हॉस्टाइल, और इसका मतलब होता है दुश्मनी भरा, ठीक है। हॉस्टाइल से बना लो हॉस्टल। आपने देखा हॉस्टल में ज्यादातर लोगों का जो नेचर होता है वो दुश्मनी भरा होता है, लड़ाई झगड़े बहुत जल्दी होते हैं, हॉस्टाइल नेचर भी बोलते हैं, दुश्मनी भरा स्वभाव। बच्चों नेक्स्ट है हमारे सामने इनिमिकल, और इसका मतलब होता है विरोधी। फ्रेंड्स, एक निम्मी नाम की लड़की है, वो आके आपसे बहुत अच्छी तरह से बात कर रही है, तो आपका दोस्त बोल रहा है कि ये बता, ये जो निम्मी है ना, ये कल तक तो तेरी विरोधी थी, आज तेरी दोस्त कैसे बन गई। देखिए ये निम्मी कल तो तेरी विरोधी थी, दुश्मन थी, ठीक है, और आज दोस्त कैसे बन गई। इनिमिकल मींस विरोधी। नेक्स्ट है मीक, और इसका मतलब होता है दब्बू। मीका को जानते हो, कोई भी, कोई इंसान आप, मीका, मीका पाजी, हाँ सिंगर है ये, बिल्कुल, वो दब्बू है, दब्बू तो नहीं है खैर, नहीं मोटा भी नहीं है, ठीक है, दब्बू। तो मैंने तो वहीं से बना लिया था। मीका आप सब जानते हैं, मीका एक सिंगर है, तो उससे आप जोड़ लेना दब्बू है कि नहीं है वो, ठीक है, मीक से दब्बू। नेक्स्ट है हमारे पास एमोरल, और इसका मतलब होता है नीतिहीन, मींस अनैतिक, जो मोरल नहीं हो। एमोरल उल्टा हो जाएगा मोरल का, ठीक है, नीतिहीन याद हो जाएगा। या फिर कह लो मोर जो रेल को सही से ना चलाए, वो अनैतिक है, ठीक है। एमोरल मींस नीतिहीन। नेक्स्ट है बच्चों स्टेल, और इसका मतलब क्या होता है, बासी। आपने देखा होगा बासी, जानते हो, जो भी खाना बुझ जाता है, कल रात का खाना। चलिए देखिए, आपको मालूम है जब आप जो कचौड़ी खाते हो और जो तेल होता है वो सेम तेल में ही बनाते हैं, 2-3 दिन का रखा हुआ बासी तेल में, देखिए, और आप कहते हो इस तेल में मत बनाओ, ये बासी है। खाया भी किसी ने, आप ध्यान रखना, कभी भी कचौड़ी बनाने वाले जो होते हैं ना, वो सेम तेल का इस्तेमाल कर लेते हैं, आपको मालूम है। तो आपको क्या कहना कि भाई इस तेल में ना बनाया करो, क्यों, क्योंकि अब ये तेल बासी हो गया है, दूसरा तेल लाए, मतलब कि यूज किया करो, ठीक है। इस तेल से अब याद हो जाएगा बासी। नेक्स्ट है हमारे पास बैशफल, और इसका मतलब होता है शर्मीला। फ्रेंड्स, आपको एक भैंस आपके पास आई थी, मतलब नई नई शादी हुई थी भैंस की तो वो आई थी और आपको फल खिलाना था, बट भैंस जो थी वो कैसी थी, शर्मीली टाइप की, घूंघट में बैठी हुई थी। तो आपने क्या बोला, आपने बोला कि भैंस जी आप फल खा लीजिए, तो फिर आपने घूंघट में ही हाथ दे दिया, उसने पूरा हाथ, मतलब पूरा आप जैसे अंदर गया होगा तो मतलब जुबान से, टंग से पूरा गंदा कर दिया। आप कुछ भी कर दो बैश फल, क्योंकि शर्मीली थी ना भैंस, तो देखिए बैश फल शर्मिला। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूजन, और इसका मतलब सम्मिश्रण। फ्यूजन आप जानते हो, सॉन्ग्स होते हैं, कई सॉन्ग को मिलाकर एक गाना, एक परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया जाता है, फ्यूजन, ठीक है, कुछ चीज का घालमेल, ये ना, ओके, फ्यूजन में सम्मिश्रण। नेक्स्ट है फिक्सचर, इसका मतलब है स्थिरता। फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं ना फिक्स जगह पर जाकर टाइम टू टाइम चरते हैं, मतलब खाना वाना खाते हैं, मतलब पर्टिकुलर होटल होता है या किसी कोई दुकान पर जाकर, तो फिक्स जगह पर जहां पर जाकर चरते हैं उसी को स्थिरता बोलते हैं, कि स्थिर है ये लोग, ये स्थिरता है इनकी, फिक्सचर है कि यहीं पर ही आके खाएंगे, ठीक है, याद हो जाएगा। हाँ, फिक्सचर में स्थिरता। नेक्स्ट है बच्चों सोलमेट, इसका मतलब होता है जीवन साथी या आत्मा साथी, तो याद हो जाएगा। आजकल तो वैसे भी वादे करते हैं बहुत सोलमेट, जीवन साथी के, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों प्रोटैगनिस्ट, इसका मतलब होता है नायक, यानी किसी भी मूवी का जो हीरो होता है या किसी भी कथा का जो मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। तो जो प्रोटेक्ट करता हो अपनी नायिका को, यानी अपनी हीरोइन को, उसी को प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं,
ठीक है, प्रोटैगनिस्ट मींस नायक। नेक्स्ट है बच्चों रैबिड, और इसका मतलब होता है पागल या फिर दीवाना। रैबिड से क्या याद आ रहा है? रैबिट, हाँ रैबिट खरगोश, वेरी गुड तन्वी। तो रैबिट जो खरगोश है, कुछ लोग उनके दीवाने होते हैं, देख रहे होगा, पागल होते हैं उनके लिए, छोटे छोटे बच्चे स्पेशली, है ना, बनी बोलते हैं और रख लेते हैं अपने पास। तो रैबिट से रैबिट, और कुछ लोग पागल या दीवाने होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूबियस, और इसका मतलब होता है संदिग्ध। ठीक है, संदिग्ध जानते हो ना? आपने देखा कि जब आप एक जगह जा रहे थे, आपने डूबी हुई बस देखी और आपको कुछ वहां पे संदिग्ध लगा कि कुछ लोग मारे जाने की यानी कि आशंका हो सकती है यहां पर, तो आपने तुरंत पुलिस को कॉल किया और कहा कि यहां पे एक डूबी हुई बस है और बहुत संदिग्ध है, कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। ठीक है, और फिर वहीं से क्राइम पेट्रोल स्टार्ट, डूबी हुई। ओके, और क्राइम पेट्रोल का जो क्या बोलते हैं, जो शीर्षक था ना, टाइटल, वो भी यही था, डूबी हुई बस। ठीक है, ड्यूबियस मीन संदिग्ध। नेक्स्ट है बच्चों टर्नओवर, उलट जाना। जब आप कार चलाते हो, कार चलाते चलाते एकदम से टर्न, पूरी तरह ओवर माने पूरी तरह से आपने क्या किया, टर्न किया। अगर एकदम से आप पूरा टर्न करते हो तो क्या हो जाएगा, आपकी कार उलट जाएगी। याद हो जाएगा आराम से। तो टर्न ओवर मीन्स उलट जाना। फ्रेंड्स, आप एक बार इनको और देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है तन्वी, चलिए टेक योर टाइम। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए तो एक बार और देख लें, और जो भी मैं बोलूं आप इमेजिनेशन करें उसकी। ओके, और सारे वर्ड्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहीं से करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ उतार लें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी स्पेलिंग गलत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ओके, स्टडी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।